जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मैं सुनून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। 3-4 छोटी छोटी खबरें हैं और बहुत ही अहम हैं और इलेक्शन में काम आने वाली हैं। ज़रा वीडियो पूरी देखना। नंबर 1 इस बात पे आ जाते हैं कि जो खान साहब ने आज ऐलान किया है कि इतवार को बाहर निकला, तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। वो तरीका इस तरह से है कि जितने MPA और MNA के उम्मीदवार हैं ना, वो सारे अपने अपने डेरे पे व्हाट्सएप पे जिस तरह से भी हो सकता है वो बुलाएं। एक मेंबर असेंबली का जो उम्मीदवार है उसके लिए 2000-3000 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं। और हर MNA और MPA अपने अपने डेरों से 2000-3000 से जितना भी बंदा निकलता लेके अपने हल्के में निकले और जो बड़े बड़े खुले रास्ते होंगे वहाँ पे चले, और जब वो बाहर निकलेंगे उनको देख के लोग साथ मिलते जाएंगे। इस तरह से ये होगा कि हर शहर, हर सिटी, हर कस्बे के अंदर यही मीडिया पे आएगा पूरा मुल्क बाहर निकल आया, बजाय इसके कि पूरे शहर के। मिसाल के तौर पे हमारा गुजरांवाला है, 5 MNA की है, 10-12 जो MPA की हैं, बजाय इसके कि सारे मेन रोड पे जुलूस निकाले, अपने अपने हलकों में निकालें और अपने अपने हलकों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे भेजें। और जो सबसे अब ज़रूरी काम करने वाला है ना जलसों की ज़रूरत है, ना कॉर्नर मीटिंगों की ज़रूरत है, सिर्फ ये है कि ऐसे डोर टू डोर राउंड लगाएं। और मेन काम करने वाला है वो ये है, और उसके बगैर चारा कोई नहीं। वो ये है, हर पोलिंग स्टेशन पे PTI के कम अज़ कम 4 पोलिंग एजेंट होने ज़रूरी हैं, लेडीज़ पे भी और जेंट्स पे भी। और वो 4 कैसे हो सकते हैं? एक MNA है, एक उसका कवरिंग है, 2 हो गए, इन दोनों का 1-1 हो गया। नीचे MPA है और उसका कवरिंग है, 1-1 उनका हो गया। कम अज़ कम 4-4 एक पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट होने चाहिए। और अभी से हर पोलिंग स्टेशन के लिए 5 से 10 के दरमियान मर्द और 5 से 10 के दरमियान औरतों का अरेंज कर लो, ठीक है। और उनमें से किसी को कोई पता ना हो कि आखिरी दिन किसने होना है, ठीक है। और ताकि ये बाहरी इंतजामिया को भी ना पता चले कि पोलिंग एजेंट बनना किसने है। लेट नाइट 12 बजे के बाद या सुबह के वक्त इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि हर एक पोलिंग एजेंट को उसका लेटर पहुंच जाए। इसी तरह चीफ पोलिंग एजेंट के लेटर भी आगे से दें। और तमाम वर्करों को एक हदायत है, ख़ास करके सुबह सारे निकल के पोलिंग स्टेशनों पे पहुंच जाए। जब सारे निकल आएंगे, ये ना एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। एक बादशाह था, उसके दौर में ना उसको खबर मिली कि दूध में पानी मिलाया जाता है। वो बादशाह होते तो फिर बादशाहों वाले ख्यालात के ना उन्होंने एक बहुत बड़ा हाउस बनवाया और रात को उन्होंने कहा कि जितने भी ग्वाले हैं ना सारे दूध जो है ना इस हाउस में डालें और सुबह मैंने चेक करना है। अब सैकड़ों हज़ारों लोग थे दूध का काम करने वाले। एक के दिल में आया कि यार इतने ज़्यादा है, सब ने दूध डालना है, मैं दूध की जगह पे पानी डाल देता हूँ, मेरे एक मटके से क्या होगा। और रात को सब ने डाला। जब सुबह बादशाह ने देखा तो उसमें दूध का एक कतरा भी नहीं था, सारे का सारा पानी था। हर एक ने यही सोच लिया कि यार मेरे अकेले से क्या होना है। इसी तरह इलेक्शन के मौके पे कोई बंदा ये ना सोचे कि मेरे अकेले से क्या होना है, अकेले से ही सारा कुछ होता है। और हर बंदा पूरी फैमिली लेके वहां पहुंच जाओ और पूरा दिन वहां डट के खड़े रहो। और इलेक्शन वाले दिन रात हर उम्मीदवार अपने साथ हजारों की तादाद में लेके वहां पहुंच जाए, जाके बैठ जाए रिजल्ट लेने के लिए। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं, नवाज शरीफ दिल से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब, उसकी मिसाल ऐसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी गुफ्तगू से और कुछ अंदर से भी खबरें हैं, सबको मिला के मैं बताने लगा हूं। वो ज़हनी तौर पे इस वक्त ये समझ रहा है कि ये इलेक्शन मेरा नहीं है
और उसे ये पता है कि हमारी इमारत जो है वो बुसीदा हो चुकी है, इसे गिरा के नए सिरे से इसके ऊपर इमारत तामीर करनी है, इसलिए वो अपनी तकरीर पहले रख रहे हैं और मरियम की अपने बाद। यानी वो अब ये समझो कि खुद रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और नई बुनियादों पे खड़ा कर रहे हैं मरियम नवाज को। और इससे बढ़ के क्या है कि 3 दफा का वज़ीर आज़म हो और स्टेज पे खड़ा तकरीर कर रहा है, और स्टेज पे उस वक्त जो बंदे होते हैं बड़े खास और ख़ास होते हैं, और बंदे आपस में बातें कर रहे हैं और ये उनकी तरफ मुंह करके कह रहा है मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप बातें कर रहे हो। इधर 5-4 बंदे लगे हुए हो बातें करने। वो ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुका है। और रही बिलावल की बात, बिलावल जो है ना, वो जैसे कोई प्लाट लिया जाता है ना, कई लोग वहाँ मकान नहीं बनाते लेकिन प्लाट लेके ना उसकी बुनियादें 2-2, 3-3, 4-4 फुट बुनियादें बना के ऊपर मिट्टी डलवा के भर्ती वगैरह डाल देते हैं ताकि वो निशानदेही हो जाती है। बिलावल इस दफ़ा सिर्फ अपने कदम जमा रहा है और बुनियादें जो है ना वो बना रहा है। उससे भी पता है कि पंजाब से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और रही ये ख्वाहिश कि आज़ाद उम्मीदवारों को हमने साथ लगाना है, तो एक बात ज़हन में रखें, उस शिकारी की शिकस्त के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि जो जंगल के किनारे पे बैठ जाए कि कोई शिकार करके आएगा तो मैं उससे शिकार छीन लूँगा। जिसके अंदर अपने अंदर इतनी हिम्मत ना हो वो जाके शिकार करे, और इस आस पे खड़ा हो कि कोई शिकारी गुजरेगा मैं उससे छीन लूँगा। इस पे मुझे एक बात याद आ गई, इंडिया का एक सच्चा वाक़या है। वहाँ ये जानवरों के हकूक़ वाले अदालत में गए कि ये सर्कस वाले जो है जानवरों के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, शेरों के साथ कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दे दिया कि इन शेरों को जंगलों में भेज दो। उनके वकील ने बहुत कहा कि ये अब शेर नहीं है, ये ज़हनी तौर पे शेर नहीं है, ये भेड़े बकरियां हैं, इनको जंगलों में भेजोगे ये जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की, वो जंगल में फेंके और कुछ दिन के बाद जाके देखा सारे के सारे शेरों को जंगली कुत्तों ने मार दिया था और उनका खून पी गए थे, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे उस गुलामी का शिकार हो चुके थे। जैसे खान साहब फरमाते हैं कि उस वक्त तक बंदा हारता नहीं जब तक शिकस्त को खुद तस्लीम ना करे। ये सारे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। अब देखो खान साहब, अब एंकरों के तबसरे देखो वो क्या कर रहे हैं। जो पीटीआई के मुखालिफ है ना वो क्या कह रहे हैं, लो जी इलेक्शन ठीक ही हो रहा है वरना ये बाइकाट कर देते, ये साबित कदम है, खड़े हुए हैं। और मेरे भाई वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो जो ला कानूनियत, जो जो गैर आईनी काम, जो जो हथकंडे इस्तेमाल करने, जो जो करना है कर लो, हमने शिकस्त तस्लीम नहीं करनी, हमने खड़े रहना है। और जब बंदा खड़ा रहता है तो अल्लाह की भी मदद आती है। उससे हटके आज वो जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ जो वहां को मुंह मारी हुई, इस सुप्रिटेंडेंट साहब को मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूं, हमारे गुजरांवाला के रहने वाले हैं। जैसे पुलिस में नहीं, मसलन के इधर वो आबिद बाक्सर था, या इस तरह कराची में राव अनवार, चौधरी असलम, जिनको एक गुंडे बदमाश टाइप समझा जाता है, पूरे जेल सुप्रिटेंडेंट जितने हैं ना उनमें से सबसे बड़ा ये गुंडा और बदमाश समझा जाता है। और उन लोगों की अकल काम नहीं करती कि जैसे कब्रिस्तान में खड़ा होकर कोई बंदा ये कहे कि देखो मैंने कैसा अमन कायम कर दिया है, कोई ऊंची सांस भी नहीं ले रहा, देखो सन्नाटा कैसा है, मुकम्मल सकूत है। और मेरे भाई जेलों में जब बंद हो जाना है, जेलों में जो बंद लोग होते हैं ना उनमें से एक एक बंदे ऐसा होता है कि किसी बंदे से पूरा मोहल्ला तंग होता है, किसी से पूरा शहर, किसी से ज़िला, किसी से डिवीज़न, किसी से सूबा, कोई मुल्क के लिए वो दर्द सर बना हुआ होता है और बड़ी बड़ी फोर्सेस को उसने पीछे या आगे लगाया होता है। जब वो काबू आ गया,
ठीक है, अब उसके बस में क्या है, उनके साथ जो करना है करो, हैं? वो भी ज़हनी तौर पे उस वक्त ये अपने अंदर बैठा चुके होते हैं ना कि अब हम कैद में हैं, जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, नहाते हैं। तो ऐसे लोग ये होते हैं, बदखसलत होते हैं। मैंने पुलिस में बड़े बड़े बहादुर अफसर देखे, अगर मैंने 2-4 के नाम लिए तो बाकी महसूस कर जाएंगे। मैंने बेशुमार देखे हैं, बाअसूल देखे हैं और बहादुर देखे हैं, लेकिन उनके अंदर असूल होते हैं। और उन अफसरों की ज़बानी मैंने ये सुना है कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी हमें भी इज़्ज़त करनी चाहिए, हैं? और मैं जेल सुप्रीडेंट साहब से कहता हूं कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, इंसान का हक बनता है उसकी इज़्ज़त करे। जो इज़्ज़त नहीं करता वो अल्लाह की नाशुक्री करता है। और सबसे बड़ी एक और बात है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अदारे मुंतज़िर हैं, अदारे मुंतज़िर हैं, अदारे मुंतज़िर हैं कि सारी कौम बाहर निकल आए और हम पीछे होके बैठ के हुक्मरानों को कह दें कि रब रखा, ये सारे निकले, हम इनका क्या करें। और खुदा के बंदो, एक दफ़ा निकल के तो देखो। अब मैं बूढ़ा हूं, बीमार हूं, मैं निकल नहीं सकता, ठीक है। जो मुझे मेरी लाइफ को जानते हैं उन सबको पता है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और कैसा कारवां बना था। और मैं अब एक ही रिक्वेस्ट तमाम वर्करों से करता हूं, एक शेर के साथ, कुछ तो ख्याल करो मेरे गर्दश अयाम का, कभी हम भी इस शहर के सुल्तान हुआ करते थे, कुछ जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।